तो दोस्तों आज हो गया है 26 सितंबर 2020 शनिवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है, तो पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुश खबर आ रही है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर। बिहार चुनाव शेड्यूल जारी होने के बाद बड़ा अपडेट निकल कर आया है। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी बड़ी खबर। टोल टैक्स से जुड़ी बड़ी खबर आई है। रेल रोको आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। रेल रोको आंदोलन को और आगे बढ़ा दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, पूरी जानकारी लेंगे। रैपिड रेल चलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। किसान क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो बढ़वाना अब और आसान हो गया है। इसकी नई सुविधा की जानकारी लेंगे। मेडिकल शिक्षा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एसबीआई बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। पेयजल और सीवर कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार की ओर से नई व्यवस्था की गई है, इसकी भी पूरी जानकारी लेंगे। किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में पैसा आने को लेकर भी बड़ी खबर आई है। एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खुश खबर। दिवाली से मिलेंगे ज्यादा लाभ वाले एलपीजी सिलेंडर, इसको लेकर भी पूरी अपडेट खबर जानेंगे। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी काम की खबर आई है। सरकार की ओर से नई सुविधा का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने स्वास्थ्य बीमा कवर को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। विद्यार्थियों से जुड़ी बड़ी काम की खबर है। परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए एडमिशन को लेकर काम की खबर आई है। सरकार की ओर से फ्री सुविधा को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। 12वीं पास छात्राओं को 25,000 रूपए और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रूपए देगी सरकार। किस राज्य सरकार ने इस तरह का अपडेट दिया है, पूरी जानकारी लेंगे। छात्राओं के लिए बड़ी खुश खबर आई है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का ये संकलन वीडियो है। तो ऐसे में दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट है। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और फैमिली मेंबर्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का आज 26 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा गंगीय पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की बरसात की गतिविधियां अपेक्षित हैं। साथ ही भूकंप को लेकर आज भी एक बार फिर बड़ी खबर आ चुकी है। तेज भूकंप के झटकों से हिली लद्दाख की धरती। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.4 मापी गई। लद्दाख क्षेत्र में शुक्रवार शाम 5.4 की तीव्रता वाला भूकंप का झटका महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने ये जानकारी दी है। ये भूकंप 25 सितंबर 2020 शुक्रवार को शाम 4:27 पर आया और जैसे ही भूकंप का एहसास हुआ लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या जानकारी और अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। हमारे देश में बीते 24 घंटे में वायरस के 86,052 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की कुल संख्या 58,18,570 हो गई है। और हाँ दोस्तों, इस वायरस से हमारे देश में अब तक 92,290 लोगों की जान जा चुकी है। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 14,92,409 टेस्ट किए गए हैं। साथ ही राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में वायरस के 3827 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की कुल संख्या 2,64,450 हो गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 17,794 नए मामले सामने आए और ऐसे में राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,757 हो गई है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया में क्या जानकारियां चल रही हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3,24,00,000 से ज्यादा हो गया है। 9,87,156 लोगों की जान जा चुकी है। 10 ऐसे देश जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। लगातार पहले नंबर पर अमेरिका चल रहा है, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां पर वायरस सबसे ज्यादा असर दिखा रहा है। मौसम और वायरस की खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। आईपीएल 2020 में लगातार दूसरा मैच हार गई है चेन्नई। दिल्ली के खिलाफ नहीं चले धोनी के धुरंधर। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 7वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दुबई में खेला गया और इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हार झेलनी पड़ी। दिल्ली ने चेन्नई को 44 रन से हराकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। वहीं आपको बता दें चेन्नई की टीम को आईपीएल 2020 में लगातार दूसरी हार मिली है। बड़ी खबर, 29 सितंबर को नमामि गंगे की 8 परियोजनाओं का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 29 सितंबर को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत तैयार की गई 8 परियोजनाओं का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। परियोजना निदेशक ने इस तरह की जानकारी दी है। इन परियोजनाओं में 7 गंगा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों पर स्थापित सीवरेज शोधन संयंत्र हैं और इन 8 प्रोजेक्ट में से 4 हरिद्वार में, 2 ऋषिकेश में, एक मुनि, किरेती और बद्रीनाथ में स्थापित किया गया है।
हरिद्वार में एक गंगा अवलोकन केंद्र का भी निर्माण किया गया है और इन सभी परियोजनाओं पर करीब 520 करोड़ रुपए की लागत आई है। बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव घोषित होते ही एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जारी किया सर्वे रिजल्ट। एनडीए को दी 161 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के ठीक बाद एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे ओपिनियन पोल जारी किया और इस सर्वे रिजल्ट में कहा गया है कि बिहार में फिर से राजग की सरकार बन सकती है। सर्वे के मुताबिक जदयू और बीजेपी के सहयोगी पार्टियों वाले गठबंधन राजग को 44.8% वोट मिल सकते हैं। सर्वे में राजग के 141 से 161 सीटें जीतने का अनुमान बताया गया है। वहीं सपरंग यानी यूपीए को 33.4% वोट मिलने के आसार हैं। यूपीए के हिस्से में 64 से 84 सीटें जा सकती हैं और वहीं अन्य पार्टियों को 21.8% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। नीतीश से नाराज बिहार की जनता। सर्वे में बताया गया है कि 56.7% लोग नीतीश से नाराज हैं। वे लोग बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, जबकि 29.8% लोग सरकार से नाराज तो हैं, लेकिन उसे बदलना नहीं चाहते हैं। 13.5% ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नीतीश कुमार से शिकायत नहीं है और वे सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं। इस तरह का ये सर्वे रिपोर्ट निकल कर आया है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज को देखने को लेकर। जी हाँ, ड्रग्स केस को लेकर ये अपडेट आप देख पा रहे हैं। चैट लीक होने पर सवाल उठे तो व्हाट्सएप ने यहाँ पर सफाई दी है और ये कहा है कि कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता है आपके मैसेज को। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी आपके संदेश को सुरक्षित रखती है और ये कूट रूम में होता है ताकि आप और जिसको आपने भेजा है वे ही उसे पढ़ सकते हैं। मतलब ये जो मैसेज है वो इनक्रिप्टेड होते हैं और केवल संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही उसे पढ़ सकता है। बॉलीवुड कलाकारों के नशीले पदार्थों को लेकर व्हाट्सएप पर संदेश के आदान प्रदान के कथित रूप से लीक होने और उसको लेकर व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं के बीच बातचीत की निजता को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच ये बयान जारी किया गया है। कंपनी ने कहा है कि कंपनी आपके संदेश को सुरक्षित रखती है और ये कूट रूप में होता है ताकि आप और जिसने आपको ये भेजा है उसे ही पढ़ पाए। व्हाट्सएप समेत कोई भी उसे नहीं पढ़ सकता है। बड़ी खबर, मुंबई में 1 अक्टूबर से महंगी हो जाएगी एंट्री। टोल वसूली बढ़ोतरी से जेब पर पड़ेगा इतना भार। टोल टैक्स को लेकर ये अपडेट आ रहा है। 1 अक्टूबर से मुंबई आने जाने वालों की जेब पर पहले के मुताबिक अधिक भार पड़ने वाला है। मुंबई में एंट्री करने वालों को 1 अक्टूबर से ज्यादा टोल भरना पड़ेगा और इस तारीख से मुंबई में टोल वसूली में 5 से 25 रुपए तक की भारी बढ़ोतरी होने वाली है। मुंबई में एंट्री के दौरान 5 टोल नाके पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। किसान संघ ने पंजाब में रेल रोको आंदोलन को 29 सितंबर तक बढ़ाया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। किसान संगठनों ने पूर्व में घोषित रेल रोको प्रदर्शन को 3 दिन और बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे पहले 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको प्रदर्शन की घोषणा की गई थी और अब इसे 29 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस तरह के अपडेट्स चल रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान को लेकर। 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 व 7 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि बिहार चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे व आखिरी चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। कोरोना काल में होने जा रहे चुनाव में कई विशेष सावधानियां बरती जाएगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए खास इंतजाम किया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी जी का संबोधन आज। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई पर होगा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार यानी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करेंगे। शनिवार को वह पहले वक्ता होंगे क्योंकि इस बार कोविड-19 महामारी की उत्पन्न परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया जा रहा है और ये वर्चुअली हो रहा है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल 60 मिनट में तय होगा सफर। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से बनाई जाएगी। यह रेल लाइन दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक जाएगी। रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ तक का सफर 1 घंटे में हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट को साल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों और दिव्यांगों तक के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये रैपिड रेल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकेगी और इसके लिए कोच का निर्माण गुजरात से सावली में मेक इन इंडिया के तहत हो रहा है। इस रेल सेवा के लिए एक तरफ मेरठ से शताब्दी नगर तक पिलर बनाने का काम शुरू हो चुका है और वहीं इसकी पहली तस्वीर ये बता रही है कि रेल सेवा किस तरह की होगी। अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का दूसरा चरण शुरू। दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लास 6ठी से 9वीं और 11वीं की कक्षाओं में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू हो गया है। जो अभिभावक ऑनलाइन प्रवेश के पहले चरण में अपने बच्चों का पंजीकरण नहीं करा पाए थे उनके लिए ये प्रक्रिया शुक्रवार से प्रारंभ हो गई है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूसरे चरण का ये पंजीकरण 3 अक्टूबर तक चलेगा। सरकार ने इसके
इसके लिए वेबसाइट भी बनाई है www.edudel.nic.in। इसके होम पेज पर आपको जानकारियां उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे हैं, एसबीआई बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए नई सुविधा का ऐलान कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड का अब लिमिट बढ़वाना आसान हो गया है। एसबीआई ने नई सुविधा शुरुआत की है। अब कोई भी किसान जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी है, वह अपनी लिमिट घर बैठे ही घटा या बढ़ा सकते हैं। एसबीआई ने यूनो कृषि पर किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा या केसीसी समीक्षा विकल्प नामक एक नई सुविधा की शुरुआत की है। मतलब किसान भाइयों को अब अपने क्रेडिट कार्ड की सीमा में यानी लिमिट में संशोधन करने के लिए आवेदन करने के लिए बैंक के शाखा के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यूनो कृषि ऐप पर केसीसी की समीक्षा का विकल्प किसानों को बिना किसी कागजी कार्रवाई के अपने घरों में ही अपडेट कर पाएंगे, लिमिट को कम या ज्यादा कर पाएंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, देश की मेडिकल शिक्षा में 64 साल बाद बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। MIC खत्म और जानिए नया कमीशन NMC कैसे काम करेगा। देश के मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हो गया है। पिछले 64 सालों से मेडिकल शिक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहा मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह खत्म हो गया है और उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC का गठन किया गया है, जिसने शुक्रवार से काम करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही मेडिकल शिक्षा के विभिन्न आयामों की नियमन करने वाले 4 स्वायत्त बोर्ड का भी गठन किया गया है। बड़ी खबर ओप्पो टीवी को लेकर आ रही है। अक्टूबर में लॉन्च होगा ओप्पो का स्मार्ट टीवी। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो अक्टूबर में स्मार्ट टीवी पेश कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि ओप्पो 2 अलग-अलग स्क्रीन साइज और फीचर्स के साथ में टीवी लॉन्च करेगी। मार्च में डेवलपर कॉन्फ्रेंस में ही कंपनी ने इसका ऐलान किया था। आपको बता दें, इससे पहले OnePlus, नोकिया, Xiaomi, Realme और यहाँ तक कि Honor ने भी टीवी लॉन्च किया है और अब ओप्पो भी इस लिस्ट में जल्दी शामिल होने वाला है। अगली बड़ी खबर, एसबीआई बैंक ला रहा है स्कीम, सस्ते में खरीद सकते हैं घर, दुकान और प्लॉट। अगर आप आने वाले दिनों में सस्ते में घर, दुकान या फिर प्लॉट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो सही समय आ गया है। देश का सबसे बड़ा बैंक यानी एसबीआई बैंक आपके लिए सस्ते में घर, दुकान और प्लॉट खरीदने वाली स्कीम लेकर आया है। दरअसल दोस्तों, बैंक बहुत ही जल्द अपने पास मौजूद प्रॉपर्टीज की नीलामी करने जा रहा है। आप इसका कैसे फायदा उठा पाएंगे? मतलब दोस्तों, कुर्क की गई प्रॉपर्टीज की नीलामी होगी और एसबीआई 30 सितंबर को मेगा ई ऑक्शन करने जा रहा है और इस ऑक्शन में 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को नीलामी के लिए रखा जाएगा। इसमें ओपन प्लॉट, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज शामिल है। ये उन लोगों की गिरवी संपत्तियां हैं जो बैंक का लोन चुकाने में नाकाम रहे हैं और अब एसबीआई बैंक बकाया वसूलने के लिए इन प्रॉपर्टीज को नीलाम करेगा और इसकी जो जानकारी है बैंक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की है। अच्छा, इस नीलामी में आप कैसे भाग ले पाएंगे? नीलामी से संबंधित जानकारी के लिए आप एसबीआई बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए एसबीआई बैंक की शाखा में एक कॉन्टेक्ट पर्सन जो है उपलब्ध रहेगा और ऐसे में आप संबंधित प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली में ऑनलाइन होगा पेयजल और सीवर कनेक्शन का आवेदन, 200 नए ट्यूबवेल भी लगाए जाएंगे। जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को हुई दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। पानी और सीवर के नए कनेक्शनों के लिए ऑनलाइन आवेदन, जलापूर्ति और सीवरेज नेटवर्क के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए निजी ऑपरेटरों को कॉन्ट्रैक्ट देने का भी निर्णय लिया गया है। दिल्ली में अब नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं वे 1076 पर कॉल करके मोबाइल सहायक का सहयोग लेकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वही दोस्तों, ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 28 सितंबर से पूरे राज्य में डीलर के जरिए होगा कॉमर्शियल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि आगामी 28 सितंबर से पूरे राज्य में निजी वाहनों की तरह कॉमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी डीलर पॉइंट या शोरूम पर ही होगा और इसके लिए सभी आरटीओ ऑफिस को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मतलब अब प्राइवेट गाड़ियों की तरह कॉमर्शियल गाड़ियों के भी रजिस्ट्रेशन डीलर के जरिए हो पाएंगे। 28 सितंबर 2020 से पूरे राज्य में ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। पहले कॉमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ ऑफिस चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब गाड़ी खरीदने वालों को आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्राइवेट गाड़ियों की तरह शोरूम से ही डीलर कॉमर्शियल गाड़ियों का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हालांकि फिटनेस सहित अन्य तरह के सर्टिफिकेट के लिए आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। बड़ी खबर, ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी की जांच के बीच करण जौहर बोले मेरे घर ड्रग्स पार्टी नहीं हुई। एनसीबी की जांच के बीच करण जौहर ने कहा है कि मेरे घर ड्रग्स पार्टी नहीं हुई थी, मेरे ऊपर लग रहे आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि क्षितिज रवि से धर्मा प्रोडक्शन से कोई नाता नहीं है। आपको बता दें, एनसीबी के अधिकारियों ने धर्मा प्रोडक्शन के कार्यकारी निर्माता से भी सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में पूछताछ की है। धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर की कंपनी है। वही बड़ी खबर, किसानों पर मेहरबान शिवराज सरकार। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में लॉन्च की है किसान कल्याण निधि योजना। 5,77,000 किसानों के बैंक अकाउंट में पहली किस्त ट्रांसफर की गई। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण निधि योजना लॉन्च कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में शुक्रवार को मिंटो हॉल में पहले ही दिन प्रदेश के 5,77,000 किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रूपए की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी गई। मतलब दोस्तों, इस योजना के माध्यम से अब हर साल किसान भाइयों के बैंक खाते में 10,000 रूपए डाले जाएंगे। 6,000 रूपए केंद्र सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि योजना में मिलते हैं। 4,000 रूपए मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में और अलग से डालेगी। तो ऐसे में किसानों को कुल 10,000
रुपए हर साल मिलेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी और जापानी पीएम के बीच पहली बार हुई बात, हाई स्पीड ट्रेन और क्वाड पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में सुगा की नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी और वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का आमंत्रण भी दिया। बड़ी खबर, इंडियन का तोहफा, एलपीजी ग्राहकों को दशहरा और दिवाली से मिलेंगे ज्यादा लाभ वाले एलपीजी सिलेंडर। कंपनी आगामी फेस्टिवल सीजन के मद्देनजर ज्यादा ताकत वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर मार्केट में उतार रही है। दशहरा और दिवाली के दौरान इंडियन कंपनी हलवाइयों को तोहफे के रूप में 19 किलोग्राम के एक्स्ट्रा TEZ ब्रांड वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान करेगा और इसकी वजह से हलवाइयों के ईंधन खर्च में 5 से 7% की बचत होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका पायलट प्रोजेक्ट है वो पुणे में शुरू किया जा चुका है। साथ ही कीमत में कोई भी अंतर नहीं होगा। इंडियन कंपनी के कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के ग्राहकों को इन एक्स्ट्रा तेज सिलेंडरों के लिए कोई भी अतिरिक्त कीमत नहीं चुकानी होगी। मतलब अभी उन्हें सिलेंडर की जो कीमत चुकानी पड़ रही है, इन सिलेंडरों के लिए भी उन्हें उतना ही दाम चुकाना होगा और साल के अंत तक सभी जगहों पर इस तरह का सिलेंडर उपलब्ध हो जाएगा। एक्स्ट्रा तेज नाम के ये सिलेंडर मिलेंगे, इसको लेकर अपडेट है। बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर लगाम, हेट स्पीच के मामले में बाहरी एजेंसी करेगी फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर का ऑडिट। अब इंडिपेंडेंट ऑडिटर ये देख पाएंगे कि फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर हेट स्पीच जैसे नुकसानदेह कंटेंट को कैसे हैंडल करते हैं। तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके लिए सहमत हो गए हैं। साथ ही बड़ी खबर, वोडाफोन ने 22,100 करोड़ के मामले में हासिल की जीत, केंद्र सरकार ने दिया ये बयान। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह वोडाफोन मध्यस्थता मामले में कानूनी उपाय समेत सभी विकल्पों पर विचार करेगी। आपको बता दें, ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ग्रुप PLC ने पिछली तारीख से लागू कर कानून के तहत 22,100 करोड़ रुपए की आयकर विभाग की कर मांग के मामले में मध्यस्थता अदालत में लड़े गए मुकदमे में जीत हासिल की है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उसे इस मामले में अभी सूचना मिली है, निर्णय के बारे में सूचना मिली है और सरकार मामले में निर्णय और सभी पहलुओं का अपने वकीलों के साथ विचार विमर्श करके अध्ययन करेगी। अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट से जूझ रही कंपनियों को बड़ी राहत, दिवाला कानून 3 महीने और स्थगित किया गया है। इस तरह का फैसला लिया गया है। साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, दीपिका पादुकोण के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा, 39 अन्य बॉलीवुड सेलेब्स पर भी एनसीबी की नजर है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सामने आए ड्रग्स एंगल में अब तक कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें कई A-लिस्टर सेलिब्रिटीज शामिल हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मामले में ड्रग एंगल की जांच तेज कर दी है। पूछताछ के लिए एजेंसी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह समेत 7 सेलिब्रिटीज को सम्मन जारी किया है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मामले में करीब 39 सेलिब्रिटी एनसीबी के रडार पर हैं और इसी बीच दीपिका पादुकोण की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दीपिका पादुकोण से आज शनिवार को पूछताछ होगी। साथ ही बड़ी खबर, ईमानदार टैक्स पेयर के सम्मान के लिए सरकार ने शुरू की है फेसलेस आयकर अपील, अधिसूचना जारी की गई है। केंद्र सरकार ने फेसलेस इनकम टैक्स अपील प्रणाली की शुक्रवार से शुरुआत कर दी है। फेसलेस अपीलों के तहत सभी आयकर अपीलों को फेसलेस इकोसिस्टम के तहत एक फेसलेस तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा और इस बारे में आवश्यक गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मतलब इस प्रणाली का उद्देश्य ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मान देना और टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता लाना है। हालांकि गंभीर धोखाधड़ी, बड़ी कर चोरी, संवेदनशील और छापेमारी के मामलों, अंतर्राष्ट्रीय कर और कालाधन कानून के तहत आने वाले मामले इसके तहत नहीं आएंगे। साथ ही बड़ी खबर, डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर चढ़ा IPL का रंग, कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया माई टीम कार्ड। कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडियन प्रीमियर लीग की टीम दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स सहित 4 अन्य टीमों के साथ भागीदारी की घोषणा की है और बैंक ने इसके साथ डेबिट और क्रेडिट कार्ड की विशेष रूप से डिजाइन श्रृंखला माई टीम कार्ड पेश की है। माई टीम एक ग्राहक केंद्रित पहल है और इसके कार्ड के उपयोग में तेजी आने की उम्मीद है और इसके लिए ग्राहक को 599 रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि बैंक का कहना है कि इसके एवज में ग्राहकों को कुछ लाभ भी मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री निशंक का दावा, भारत की नई शिक्षा नीति लागू करना चाहते हैं दुनिया के 10 देश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को कहा कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लगभग 10 देश अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं। निशंक एसोचैम द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन देशों के शिक्षा मंत्रियों ने भारत से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा नीति के एक बिंदु को लागू करने के लिए सुझाव मांगे हैं और अब तक 15 लाख से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कृषि लोन बढ़ाने को SBI की विशेष पहल, 8,000 शाखाओं का बैंक ने चयन किया है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कृषि से जुड़ी गतिविधियों व सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्योगों को प्रमुखता से लोन बांटने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है और बैंक ने इसके लिए अपने 8,000 शाखाओं का चयन किया है, जो छोटे किसानों व व्यवसायियों के लिए खास तौर पर लोन बांटने या सरकार की योजनाओं के मुताबिक वित्तीय सेवा देने का काम करेंगे। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों को दिया बड़ा गिफ्ट, हेल्थ के लिए 5 लाख और कोरोना से जान चले जाने पर 10 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। राज्य में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस से किसी भी पत्रकार की जान चले जाने पर उसके परिजन को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश ने JEE CUP 2020
परीक्षा के आंसर की रिलीज कर दिए। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश को लेकर ये अपडेट है, वेबसाइट पर आंसर की जारी हो गई है। इसके अलावा शिक्षकों की अस्थायी भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, पूछा कब तक चलेगी ये व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश को लेकर ये अपडेट खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश एसएमसी शिक्षकों की भर्ती का मामला है। शिक्षकों की अस्थायी भर्ती से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी। अगर शिक्षकों की अस्थायी भर्ती होगी तो वह कैसे छात्रों को पढ़ाने के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रह सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, स्नातक में 50% अंकों के साथ टेट पास जेबीटी ही बनेंगे टीजीटी, याचिकाएं खारिज हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश को लेकर ये अपडेट आ रहा है। जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति पाने के लिए संबंधित जेबीटी अध्यापक का स्नातक परीक्षा में कम से कम 50% अंक और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास होना जरूरी है। प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी अध्यापकों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसके तहत स्नातक परीक्षा में 50% अंकों की अनिवार्यता वाले नियम में छूट देने की गुहार लगाई गई थी। अगली बड़ी खबर, सोनी ने पेश किए ट्रू वायरलेस ईयरबड्स WH-800। अपने साउंड सिस्टम के लिए पहचानी जाने वाली कंपनी सोनी ने भारतीय बाजार में अपने ट्रू वायरलेस ईयरबड्स WH-800 लॉन्च किया है और ये ईयरबड्स एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और सीरी को भी सपोर्ट करते हैं। इसकी कीमत 14,999 रुपए बताई जा रही है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में 1 अक्टूबर से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। शैक्षणिक सत्र 2020-21 की स्नातक और स्नातकोत्तर के सभी विषयों की सभी कक्षाएं 1 अक्टूबर से संचालित की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने तय किया है कि 30 नवंबर तक सभी कक्षाएं ऑनलाइन ही आयोजित की जाएगी। महाविद्यालय के पोर्टल पर समय सारणी को 28 सितंबर तक अपलोड कर दिया जाएगा। विद्यार्थी इस पोर्टल से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति उनके द्वारा ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित होने पर ही मानी जाएगी। विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति 75% होनी अनिवार्य रहेगी। इस तरह के अपडेट यहाँ पर आ रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट चल रही है। अच्छा, बड़ी खबर, एसएससी एग्जाम 2020 को लेकर आई है। परीक्षा केंद्रों के बदलाव को लेकर आयोग ने अहम नोटिस जारी किया है। आयोग ने बताया है कि एसएससी भर्ती की 4 परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र बदलने का मौका दिया गया है। ये परीक्षाएं कौन कौन सी है, इनकी सूची आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर है दोस्तों, पीएम किसान मोबाइल ऐप को लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर लिस्ट में नाम देखने तक की यहाँ पर सुविधाएं मिलती है। किसानों के लिए मोदी सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम बहुत ही फायदेमंद है और इस स्कीम में जुड़ने के लिए आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, तो आप इसमें पीएम किसान ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और इस ऐप पर आपको तमाम वो सरकारी सुविधाएं मिलेगी जो आपके लिए काफी ज्यादा काम की है। वही दोस्तों, बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। टैलेंट को तरासेगी गहलोत सरकार। राजस्थान में खुलेंगे 8 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने राज्य में वर्ष 2020-21 में 8 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने के लिए स्वीकृति दी है। इसके अलावा बड़ी खबर में आप देख पा रहे हैं, राजस्थान को लेकर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब स्टूडेंट को मिलेगी फ्री गाइडेंस। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कंपटीशन एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की गाइडेंस की खातिर निजी कोचिंग संस्थानों में मोटी फीस चुकाते हुए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब राज्य का उच्च शिक्षा विभाग पहल कर रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और गाइडेंस के लिए राज्य उच्च शिक्षा विभाग इस सत्र में ज्ञान सुधा चैनल की शुरुआत कर रहा है। ज्ञान सुधा नाम का ये चैनल शुरू किया जाएगा और इसे अगले 1 सप्ताह में शुरू किया जा सकेगा। ऑनलाइन माध्यम से शुरू होने पर यूट्यूब चैनल पर चैप्टर्स अपलोड किए जाएंगे और इस चैनल पर जो भी वीडियो आएंगे वो बिल्कुल फ्री रहेंगे। बड़ी खबर, असम राज्य शिक्षा बोर्ड ने 30% कम किया है 12वीं का सिलेबस। असम राज्य शिक्षा बोर्ड ने कोरोना वायरस महामारी के चलते छात्रों का बोझ कम करने के मद्देनजर 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कटौती की है। 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने के तहत असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने साल 2020-21 के लिए कई अध्यायों को हटाया है। परिषद की वेबसाइट पर यह पाठ्यक्रम जारी किया गया है। साथ ही बड़ी खबर दोस्तों, कोरोना के इलाज में वासा और गिलोय के प्रभाव का होगा परीक्षण। आयुष मंत्रालय ने ट्रायल के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अभी तक कोई कारगर इलाज नहीं मिल पाया है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन बाजार में कब तक वैक्सीन आएगी इसके बारे में कोई भी दावे के साथ कुछ नहीं करा है। और ऐसे में आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के जरिए कोरोना के इलाज की संभावना तलाश रहा है और इसी कड़ी में मंत्रालय ने कोरोना के उपचार में वासा और गिलोय यानी गुडुचि के प्रभाव का आकलन करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, बहुत ही ज्यादा काम की है। बिहार को लेकर ये खबर आ रही है, 12वीं पास छात्रा को 25,000 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रूपए देगी बिहार सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में अब 12वीं पास करने वाली छात्राओं को 25,000 और ग्रेजुएट होने पर छात्राओं को 50,000 रूपए दिए जाएंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा कि हम कौशल विकास और उद्यमिताओं को बढ़ावा देने के लिए एक नया विभाग बनाएंगे। ITI और पॉलिटेक्निक संस्थान इसके अंतर्गत आएंगे। हम उन लोगों की आर्थिक मदद करेंगे जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। बिहार को लेकर अपडेट जानकारी थी। अब जान लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। सराफा बाजारों में सोने चांदी के भाव में लगातार हो रही गिरावट कुछ थम गई। 25 सितंबर का रेट अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोना 49,846 रूपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 57,477 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन
बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक ये रेट अपडेट आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज 26 सितंबर 2020 के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबरें वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपके मोबाइल फोन पर डेली टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, टॉप न्यूज अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।